तो चलिए अगेन आप सभी को नमस्कार। और आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज एक नए टॉपिक के साथ मैंने बोला था कि मन के ऊपर ये जितनी भी बातें थी हमारे मन की थी, विचारों की थी, विचारों को मजबूत करने की थी। और हमने शुरुआत की थी पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। तो आज हमने इसी कड़ी में पहला सुख निरोगी काया में हमने मन के बारे में बात की। और शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जाए इस पे हम बात करेंगे। लेकिन शरीर को स्वस्थ रखने से पहले काफी सारे लोग हैं जो ये नहीं पता कर पाते हैं कि सर हमें तरह तरह की बीमारियां हो जाती है। तो बीमारियों का क्या कारण होता है, तो आज सबसे पहले शरीर की शुरुआत करें। तो हम थोड़ा बीमारियों के कारण पे जानेंगे। और फिर हम कल शरीर का क्या काम है, कैसे कैसे काम करता है बॉडी, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। मतलब पूरा ऑपरेशन करेंगे हम लोग ना, एक एक अंगों का ऑपरेशन करेंगे कि लीवर क्या काम करता है, हार्ट क्या काम करता है, दिल क्या काम करता है। यानी कि समझ लीजिए कि आप डॉक्टर बन जाएंगे, अपने खुद के डॉक्टर बन जाएंगे और दूसरों का भी आप थोड़ा अच्छे से इलाज कर पाएंगे ना। तो बीमारियां क्यों होती है इसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं साथियों। तो अगेन से स्वागत है आप सभी का, वेलकम है, स्वागत करता हूँ। बीमार होने के क्या कारण होते हैं और किस तरीके से हम लोग बीमार हो जाते हैं। बीमार होने के क्या कारण होते हैं, सबसे पहले बीमारी क्या होती है साथियों। बीमारी एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें शरीर या मन की सामान्य कार्य प्रणाली में असामान्यता आ जाती है। ये कई कारणों से हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपका जो शरीर है, शरीर और मन, कई बार क्या होता है हमें कोई टेंशन हो जाती है, हमें कोई परेशानी हो जाती है। तो उससे क्या है ना, मन जो है वो हमारा अस्वस्थ हो जाता है। तो जो मन की कार्य प्रणाली वो पूर्ण रूप से काम नहीं कर पाती है। इसके साथ साथ हमारे शरीर के अंदर जो डेली है हमारा हार्ट जो काम कर रहा है ना, हार्ट का काम है पंपिंग करना, पूरे शरीर के अंदर ब्लड पहुंचाने का काम किडनी है, फेफड़े हैं, ऑक्सीजन सफाई करने का काम करते हैं, किडनी है जो कि हमें पानी को सही से पहुंचाने का काम करती है, फिल्टर करने का काम करती है, गंदगी हमारे शरीर से बाहर करने का काम करती है। तो हमारे शरीर के जितने भी अंग है उनके अंदर असामान्यता आ जाती है, यानी कि वो उनके फंक्शंस ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। जैसे एक मशीन है, जैसे एक गाड़ी है, वो सही से काम करते रहती है तो इसका मतलब ये है कि उसको प्रॉपर सारी चीजें मिलती रहती है तो वो पूरी तरीके से काम करती है। तो यदि वो फंक्शंस हमारे काम नहीं करते मन और शरीर, तो इसमें इसका मतलब है कि हम बीमार हो चुके, बीमारी आ चुकी है। बीमार होने के प्रमुख कारण क्या है इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और स्वस्थ रहने के तरीके पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बीमार होने का एक कारण होता है संक्रमण, यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन। बैक्टीरिया यदि हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है तो भी हम लोग बीमार हो जाते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैसे होते हैं, बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया एक प्रकार का सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि एकल कोशिका यानी एक कोशिका से बने होते हैं। ये विभिन्न आकार के होते हैं, छोटे बड़े आकार के होते हैं। और कुछ बैक्टीरिया मानव स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है और कुछ हानिकारक भी है। वैसे तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत जगह बैक्टीरिया मिलेंगे ना, वायरस मिलेंगे, लेकिन बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो फायदेमंद भी होते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नुकसानदायक होते हैं, जो खाने से, भोजन से, इधर उधर छूने से ये लोग क्या है हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं और जिसकी वजह से हमारी बॉडी को, इम्यून सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे फंक्शंस को जो है वो जो रूटीन से चल रहे हैं उनको बिगाड़ देते हैं। तो भी हम लोग बीमार हो जाते हैं। वायरस है, वायरस एक सूक्ष्म जीवी होते हैं, लेकिन ये केवल एक कोशिका के अंदर ही जीवित रह सकते हैं ना। वायरस एक ऐसी चीज होती है जिनको एक बॉडी चाहिए ही चाहिए, चाहे वो पशु की बॉडी चाहिए, चाहे वो पक्षी की बॉडी चाहिए, चाहे वो इंसान की बॉडी चाहिए। यदि वो उनको बॉडी नहीं मिलती तो वो वायरस ज्यादा समय तक नहीं रह पाते। जैसे आपने कोरोना का वायरस देखा है ना, बहुत साल पहले एक स्पेनिश वायरस आया था जिसमें लाखों करोड़ों लोगों की जान गई थी। इसी तरीके से H1 H2 है ना, बहुत सारे वायरस है अलग अलग नामों से जिन वायरसों को जाना जाता है, जिस जो खांसने से, छींकने से फैलते हैं है ना। और इनको बॉडी चाहिए होती है, इनको कोशिकाएं चाहिए होती है। और जब तक इनको कोशिकाएं नहीं मिलती है तो थोड़ी देर बाद ये मर जाते हैं। जैसे कोविड के वायरस के बारे में आपने सुना होगा कि हवा के अंदर ज्यादा देर तक जीवित नहीं रहता है। क्यों नहीं रह पाता हवा के अंदर, क्योंकि इनको जब तक बॉडी नहीं मिलती है तब तक ये मर जाते हैं। तो गैप बनाया गया, दूरी बनाई गई कि वायरस अगर निकल रहे हैं तो अगर एक दूरी में रहेंगे तो क्या होगा, वो हवा में रहेंगे, लेकिन आपको पता है कि उनको जीने के लिए क्या चाहिए, दूसरी बॉडी चाहिए, कोशिकाएं चाहिए, तो वो मर जाएंगे।
तो इसीलिए लॉकडाउन क्यों लगाया गया? लॉकडाउन भी इसी कारण से लगाया कि यदि वायरस है, अगर उनकी बॉडी से उस वहां नहीं जाएंगे तो वो नहीं फैलेंगे, क्योंकि एक दूरी तक ही वो ट्रेवल कर पाते हैं। उनमें क्षमता नहीं होती कि बहुत ज्यादा दूरी तक वो ट्रेवल करे। वो ज्यादा से ज्यादा 20-25 फीट मतलब कह सकते हैं फीट तक ही वो ट्रेवल कर पा सकते हैं। उसके बाद बहुत ज्यादा ट्रेवल नहीं कर पाते, मर जाते हैं यदि उनको बॉडी नहीं मिलती। तो वो वायरस होते हैं। वायरस खुद से प्रजनन नहीं कर सकते, ये भी एक वायरसों की खास बात है। यानी कि उनको प्रजनन करने के लिए भी, जीवित रहने के लिए भी कोशिकाएं चाहिए, और दूसरे किसी को जरूरत होती है। इनके लिए एक मेजबान कोशिका की आवश्यकता होती है, ये अक्सर बीमारियों का कारण बनते हैं। ठीक है, कवक, ये भी एक तरीके से एक वायरस बैक्टीरियल कह सकते हैं। कवक एक प्रकार का जीव होता है, जो न पौधा और न ही जानवर होता है ना, एक जीव के समान होता है। इसमें शैवाल हो गया, मोल्ड हो गया, यीस्ट शामिल है। कवक कुछ मामलों में फायदेमंद होते हैं, जैसे खाद्य उत्पादों में कवक होता है, लेकिन कुछ हानिकारक भी हो सकते हैं। आपने देखा होगा समंदर के ऊपर, है ना, आजकल पानी के अंदर कवक, शैवाल उगाई जा रही है, जिसको हम बोलते हैं स्प्रिलूना बोलते हैं हम लोग ना। और एक तरीके से आपने देखा होगा मशरूम है, मशरूम की खेती भी की जाती है, तो एक तरीके से ये भी कवक है। लेकिन ये फायदेमंद होती है ना, लेकिन कुछ ऐसी होती है जो हमारे हानिकारक होती है। जैसे आपने देखा होगा कि फफूंदी टाइप से, है ना, खाने के अंदर जम जाती है, फुई टाइप से लग जाती है। तो बहुत सारी फ्रिज में रखने से, खाने से, या सर्दी का, बारिश का मौसम आ जाए तो वहां कवक पनपना शुरू हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं परजीवी। परजीवी वे जीव होते हैं जो कि जिनको निर्भर रहने के लिए भी दूसरे जीवों को जरूरत पड़ती है। ये अपने मेजबान से पोषक लेते हैं और कभी कभी इन्हें नुकसान भी पहुंचाते हैं। परजीवी जैसे कीड़े या प्रोटोजोन होते हैं, है ना। तो इसके बारे में आप और भी रिसर्च कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूँ। लेकिन ये जब संक्रमित हो जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं, संक्रमण इसीलिए बोला जाता है कि वायरल इन्फेक्शन, यानी कि खांसी के जरिए, छींक के जरिए, जुकाम के जरिए, सांस के जरिए हमारी बॉडी के अंदर, या कुछ दूषित खाना खा लेते हैं, गंदा पानी पी लेते हैं, है ना, किसी से हाथ मिलाते हैं तो हाथ के जरिए आ जाते हैं। इसीलिए आपने बोला, बहुत सारे लोग बोलते हैं खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, मास्क का उपयोग करना चाहिए यदि हम किसी ऐसी बॉडी के अंदर जा रहे हैं। या हमारे हिंदू धर्म में, परंपरा में आपने देखा होगा कि जब कोई एक्सपायर हो जाता है तो हम लोग क्या है, उसको दाह संस्कार करने के लिए जाते हैं। तो उसके बाद पानी, नीम नीम से पानी हाथ पैर धोए जाते हैं, है ना। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि नीम का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, लेकिन नीम जो है वो बैक्टीरिया, क्योंकि जो व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया जन्म ले लेते हैं। मरने के तुरंत बाद बैक्टीरिया बनना शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे जीव उसके अंदर आकर्षित करते हैं वो लोग, कि उनकी बॉडी में, यानी कीड़े, जीव, कवक, वायरस ये लगना शुरू हो जाते हैं। इसलिए उसको 24 घंटे के से ज्यादा नहीं रखा जाना चाहिए घर के अंदर। और इसलिए घर वाले भी बोलते होंगे कि भाई इसको जल्दी से जल्दी इसको दाह संस्कार करो इसको। तो इसीलिए उसका दाह संस्कार किया जाता है। और आते समय जब आप दाग दाह संस्कार से आए होंगे किसी के यहाँ, तो नीम का और पानी उसमें डाल के, और वो, है ना, तो लोग सोचते हैं कि यार नीम पता नहीं क्यों पागल है ना। लेकिन हमारे पुराने जो लोग थे वो बड़े साइंटिस्ट लोग थे, ऋषि मुनि लोग थे। और या फिर कभी आपने देखा होगा कि जब किसी के, मोहकान बोलते हैं हमारे इधर हरियाणा में, तो आपके यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं, यानी कोई मर जाता है, मरने के बाद 13 दिन तक उसके घर परिवार में आपने देखा होगा खाना नहीं बनता है। खाना क्यों नहीं बना, आजकल तो वैसे खाना बना, आजकल मॉडर्न साइंस हो गए, इन चीजों को मानता नहीं है। लेकिन हकीकत ये है कि यदि बॉडी घर के अंदर रही है तो बहुत सारे वायरल, बॉडी यदि मान लो 5-6 घंटे तक, 10 घंटे तक अगर घर में रही है, तो बहुत सारे वायरस जो है बॉडी से हमारे अंदर आ सकते हैं। और उस वजह से हम लोग बोर्ड खाना नहीं बनाते हैं। या जिसके घर में कोई एक्सपायर हो जाता है तो उसके घर में लोग मिलने जुलने नहीं जाते हैं। और यदि उसके घर में मिलने जुलने जाते हैं तो क्या करते हैं कि सबसे पहले अपने घर में घुसने से पहले, आपने देखा होगा मम्मी है ना, तो एक अध्यात्म से जोड़ दिया गया इन चीजों को, कि घर में घुसने से पहले दरवाजा खटखटाएंगे और बोलेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, पहले पानी देंगे, नहाएंगे, और पूरा कपड़ा निकाल देंगे, और फिर कोई ना कोई काम करना शुरू करेंगे। तो देखो कितनी अच्छी परंपराएं हैं ये। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि ये परंपरा है हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की, ये गलत परंपरा है। लेकिन गलत नहीं है, बहुत अच्छी है। क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर किसी कि हम ऐसे घर से आ रहे हैं जहाँ हाल फिलहाल में कोई मौत हुई है ना, तो उस वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है वहां से, तो वो हमारी बॉडी में आ सकता है, ट्रेवल कर सकता है, तो इसलिए हम लोग नहाते हैं।
ठीक है, तो इन चीजों का अपने को ध्यान भी रखना चाहिए। और यज्ञ हवन भी करवाते हैं, आपने देखा होगा, अगर कोई एक्सपायर हो जाता है तो हवन करवाया जाता है, यज्ञ करवाया जाता है। क्यों करवाया जाता है, इसका भी ये कारण है कि बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन उस घर के अंदर हो जाते हैं, हवा के अंदर तैरते रहते हैं। तो यज्ञ जब हम करवाते हैं तो उसकी वजह से बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है खत्म हो जाते हैं। नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने के लिए इसका काम किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है यज्ञ का। ठीक है। और क्या कारण हो सकते हैं साथियों? पोषण की कमी। हमारे शरीर बीमार इसलिए होता है, हमारा शरीर के अंदर बीमारियां इसलिए होती है क्योंकि पोषण की कमी हो जाती है। जैसे विटामिन ए की कमी, हमारे शरीर को जीने के लिए खनिज और विटामिन चाहिए। बहुत सारे खनिज होते हैं, बहुत सारे विटामिन होते हैं। जैसे विटामिन ए, अब कैसे कैसे विटामिन से क्या क्या बीमारियां होती है मैं थोड़ा शॉर्टकट में बता रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा बाद में पढ़ने में ना। जैसे विटामिन ए की कमी हो जाती है तो इस कमी से क्या होता है, रतौंधी। रतौंधी एक रोग है जिसमें आपने देखा होगा कि रात को सोते समय बच्चों को ना दिखाई नहीं देता है ना, तो उसको रतौंधी रोग बोलते हैं। त्वचा की समस्या हो जाती है यदि विटामिन ए की कमी होती है। त्वचा के अंदर सूखापन, रूखापन आ जाता है। प्रत्यक्ष जो प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम है वो भी कमजोर हो जाता है हमारा। विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी रोग, है ना। बेरी बेरी रोग आपने पढ़ा होगा बचपन में, यानी थकावट होना, नींद आना, सुस्ती होना, जो हमारा तंत्रिका नर्वस नर्वस सिस्टम, थके थके रहना, ये विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन बी टू है जो, उसकी कमी से क्या होता है, मुंह के अंदर, कोनों के अंदर, मुंह के कोनों के अंदर आपने देखा होगा छाले हो जाते हैं, है ना। तो त्वचा में सूजन आ जाती है। तो बी की कमी से बहुत सारी जो है तंत्रिका सिस्टम में एक तरीके से जो हमारा कह सकते हो थकान कह सकते हो, और जो हमारी बॉडी के अंदर क्या कह सकते हो, डायरिया है। तो अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल दिए जाते हैं, जो भी कमी होती है हमारी कमजोरी को दूर करने के लिए, कि छाले हो रखे हैं इसको बी कॉम्प्लेक्स दो, ज्यादातर उसकी कमी होती है। विटामिन सी की कमी आपने देखा होगा, जिसमें थकान हो जाती है, दांतों गिरना, त्वचा के रोग इससे हो जाते हैं, सकरवी जिसको बोलते हैं। इसके साथ ही विटामिन डी की कमी से हड्डियों के रोग सबसे ज्यादा होते हैं, जिसमें हड्डियां कमजोर होना, बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर ऑस्टोपोरियस होता है, ये भी एक रोग है। इसके बाद विटामिन ई की कमी से प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, इम्यून सिस्टम कमजोर। विटामिन के की कमी से रक्त स्राव की समस्या हो जाती है, घाव भरने में देर होती है, आपने देखा होगा। जैसे जिन लोगों को डेंगू हो जाता है तो विटामिन के की कमी हो जाता है, घाव नहीं भरते हैं जल्दी। और बहुत सारे खनिज होते हैं, खनिज की कमी जैसे हमारे शरीर के अंदर आयरन है, लोहा जिसको हम बोलते हैं, अब आप बोलेंगे शरीर में लोहा, लोहे की भी जरूरत होती है शरीर के अंदर। एनीमिया हो जाता है, आयरन की जिनको कमी होती है, खून की कमी जिनको हो जाती है, उनको एनीमिया रोग बोला जाता है ना। खून की कमी हो गई तो डॉक्टर बोलते हैं इसको एनीमिया हो गया है ना, हम बोल सकते हैं आम भाषा में इसको खून की कमी होगी। और खून की कमी होगी तो थकान भी होना स्वाभाविक है। और जिनके अंदर जिन जिन लोगों में आयरन की कमी होती है ना, उनकी बॉडी बहुत वीक हो जाती है। और उनके साथ सबसे बड़ी समस्या क्या होता है आयरन की कमी से, कि उनकी त्वचा की रंगत तो चली जाती है, साथ साथ में रूखापन हो जाता है, खुश्की आ जाती है त्वचा के अंदर। और उनका जो एक एनर्जी लेवल है ना वो डाउन होता है। कैल्शियम की कमी, कैल्शियम की कमी से भी एनर्जी लेवल डाउन होता है, और हड्डियां कमजोर हो जाती है, हड्डियों के अंदर कट कट की आवाज आना शुरू हो जाती है, हड्डियों के अंदर दांतों की समस्या हो जाती है। मैग्नीशियम की कमी हो जाती है जिसकी वजह से मांसपेशियों में खिंचाव हो जाता है, मानसिक थकान हो जाती है मैग्नीशियम की कमी से। इसके अलावा जिंक है, जिंक की कमी अगर हमारे शरीर में हो जाए, जो हमारे इम्यून सिस्टम वो कमजोर हो जाता है, घाव भरने में भी देर का कारण बनता है। सेलेनियम की कमी से थकान हो जाती है, हृदय रोगों का खतरा बढ़ना हो जाता है, बढ़ने का खतरा हो जाता है। फास्फोरस है, तो ये बहुत सारे पोषण खनिज है जो विटामिन और खनिजों की कमी से। इसके अलावा कुपोषण, कुपोषण भी एक रोग है। कुपोषण के अंदर, कुपोषण उस रोग को बोला जाता है जिसके अंदर हमारी, जिन बच्चों को संपूर्ण मात्रा में विटामिन और खनिज खनिज नहीं मिलते, खान पान नहीं मिलता है, तो उनको कुपोषण हो जाता है। बहुत सारे कमजोर दुबले बच्चे पैदा होते हैं, तो उनको प्रेगनेंसी के दौरान उनके माँ बाप को, उनकी मम्मी को अच्छा खाना नहीं मिल पाता है, तो उनकी वजह से भी पेट में उनको खाना नहीं पहुंच पाता अच्छा, जिनकी वजह से बच्चों के अंदर जो ऑर्गन्स डेवलप होने चाहिए वो डेवलप नहीं हो पाते सही रूप से।
तो ये भी कुपोषण का शिकार बच्चे बोले जाते हैं। हड्डियां कमजोर हो जाती है, मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, पैरालिसिस पैदा होते हैं एक तरीके से कुपोषण की कमी की वजह से। यानी कि कुपोषण यानी कि पोषण पूर्ण रूप से ना मिलना, कुपोषण यानी पोषण नहीं मिलना, पोषण यानी कि खान पान नहीं मिलना। अनियमितता यानी कि भोजन, कुछ लोग जल्दबाजी में भोजन कर लेते हैं, भोजन जो है संतुलित भोजन नहीं मिल पाता है जिसके अंदर सारे के सारे जो है बैलेंस डाइट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं संतुलित आहार, जिस आहार के अंदर प्रॉपर विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, खनिज हो, आयरन हो, कैल्शियम हो, ये सारे के सारे मिनरल्स, उसको संतुलित आहार बोला जाता है। वो भी यदि पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है, हम लोग नहीं खा पाते हैं, आयुर्वेद में बोला जाता है षट रस, 6 रस, यानी षट रस जिसको पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है तो उसके अंदर भी 6 रस चाहिए, चाहिए मीठा भी चाहिए, खट्टा भी चाहिए, थोड़ा सा कसैला भी हो, है ना, तो षट रस बोला जाता है। तो वो पूर्ण रूप से मिल नहीं पाते हैं जिसकी वजह से भी हम लोग बीमार होते हैं। बीमारी के कारण और भी एक कारण हो सकता है वंशानुगत, यानी कि परंपरा से चला आ रहा है, जो डीएनए के अंदर जो है, हमारी जो सारी की सारी मेमोरी है वो डीएनए सबसे, जो एक इकाई है डीएनए के अंदर स्टोर होती है। कई बीमारियां अनुवांशिक होती है, यानी कि माता पिता से आ जाती है। जैसे अगर माता पिता के बाल झड़ते हैं तो बच्चों के बाल झड़ते हैं, है ना। और डीएनए सही रहे इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक गोत्र में शादी नहीं करते ना, गोत्र जस्ट लाइक हमारा डीएनए कह सकते हो। तो गोत्र में एक शादी नहीं करते, ये एक बहुत परंपराएं हैं। क्योंकि इससे क्या होता है ना, सेम डीएनए है, तो एक गोत्र का मतलब सेम डीएनए, तो इसलिए दूसरे गोत्र में शादी की परंपरा चली गई है सनातन धर्म के अंदर, हिंदू धर्म में आपने देखा होगा। तो एक बहुत ही मतलब वो वैज्ञानिक लोग थे, वो उस समय के ऋषि लोग थे, रिसर्च करने वाले लोग थे किसी भी मुद्दे के ऊपर। और हम लोग उनको अनपढ़ गंवार कह सकते हैं, कुछ लोग कैसे भी कह सकते हैं जिनकी सोच अलग है। तो जन्मजात से विकार हो जाते हैं, है ना, जैसे डायबिटीज हो गई, कैंसर हो गई, अगर माँ बाप को है तो आ जाती है, जन्म से आ जाती है, जन्म से पूर्ण पोषण नहीं मिल पाता उसके भी कारण हो सकते हैं। और भी कारण होते हैं, जीवन शैली, जैसे धूम्रपान कुछ लोग करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, और गलत खाना खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, अच्छा खाना नहीं खाते हैं, नींद कम लेते हैं बहुत सारे लोग, टेंशन लेते हैं, शारीरिक गतिविधि है, जिसकी वजह से भी हमारे जीवन शैली में बदलाव होता है, जिसकी वजह से भी हम लोग बीमार हो जाते हैं। एक कारण पर्यावरण का है दूषित होना, हम लोग पॉलीथीन का यूज करते हैं और अपने कूड़े में डाल देते हैं, प्रदूषण फैलता है। प्रदूषण बहुत सारे प्रदूषण होते हैं, आपने बचपन में पढ़े होंगे, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, जल के अंदर बहुत सारा गंदगी फेंकना, ये जल प्रदूषण कहलाता है। हवा के अंदर कारखानों से निकलने वाली चिमनियों से धुआं, है ना, वायु प्रदूषण कहलाता है। तो वायु के अंदर जब दुषैली चीजें विषैली चीजें मिल जाती है तो वायु प्रदूषण कहलाता है ना। जल प्रदूषण, जल के अंदर बहुत सारी, ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि बहुत ज्यादा स्पीकर तेज आवाज सुनना, ये ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। तो अत्यधिकता यानी कि अधिकता किसी भी मात्रा की खतरनाक होती है। ठीक है। तो आप आज के बाद इस मीटिंग से एक प्रण तो आपको लेना ही लेना है कि प्लास्टिक की चीजों का कम से कम इस्तेमाल करना है। जितना कम हो सके प्लास्टिक की चीजों का इस्तेमाल कम करें। इसके साथ साथ प्लास्टिक जो है, हार्ड प्लास्टिक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी जब मजबूरी हो। हार्ड एक पॉलीथीन जो आती है आपने देखा होगा, एक ऐसे ग्रेड की पॉलीथीन आती है जिसको पिघला के दोबारा पॉलीथीन बनाई जा सकती है। और एक बहुत बारीक पॉलीथीन आती है ना, तो उस पॉलीथीन का यूज ना करें। यदि आप दुकानदार हैं तो प्रकृति को बचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम लोग दुकान पे थोड़ा सा पैसे बचाने के लिए, थोड़ा कम कॉस्टली आती है पॉलीथीन, वैसे तो सरकार द्वारा बैन है लेकिन फिर भी चोरी छुप के आजकल चल रही है, कंपनियां बना रही। तो हाई ग्रेड की पॉलीथीन आती है, मोटा प्लास्टिक होता है, वो टूटता भी नहीं है, फटता भी नहीं है। तो उस पॉलीथीन का इस्तेमाल कीजिए, जो कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भी है। वो उस पॉलीथीन को यूज करके दोबारा से पॉलीथीन बनाई जा सकती है ना, वो ऐसा प्लास्टिक होता है। और पॉलीथीन जब आती है तो उसको कोशिश कीजिए कि एक जगह इकट्ठा कीजिए उसको, है ना। अपने घर के अंदर 2-3 डस्टबिन आप लोग यूज कर सकते हैं। डस्टबिन का आप लोग यूट्यूब पे देखेंगे तो बहुत सारे डस्टबिन आपको मिल जाएंगे, नीले कलर का डस्टबिन, लाल कलर का डस्टबिन। एक डस्टबिन ऐसा जिसके अंदर हम लोग जो सब्जियां हैं, सब्जियां काटते हैं, बहुत सारी माताएं बहनें सब्जियां काटती है, तो उस सब्जियों को काट के यदि एक गमले के अंदर कुछ दिन के लिए डाल दिया जाए तो, और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के छोड़ दिया जाए,
और ऐसी छत वत पे ऐसी जगह रख दिया जाए, तो थोड़े दिन बाद हम देखेंगे वो सब्जियां गल जाएगी और वो खाद बन जाएगी। तो उसमें आप कोई भी बीज डालेंगे 2-3 महीने बाद, तो वो पौधा वो बहुत अच्छा, क्योंकि वो जैविक खाद बन गया आपका ना। तो हम लोग क्या करते हैं, उस खाद को हम ना बना के हम लोग कूड़े में डाल देते हैं, बाहर फेंक देते। सब सब्जियों से अच्छा खाद जैविक खाद बनाया जा सकता है। और जलवायु प्रदूषण परिवर्तन से भी हम लोग बीमार होते हैं, रसायन है बहुत सारे, तो उससे भी हम लोग बीमार होते हैं। तरह तरह के रासायनिक केमिकल्स है ना, हम अपनी बॉडी के अंदर डाल लेते हैं। बहुत सारी माताएं बहनें किचन है, जो किचन के अंदर हवादार किचन नहीं होता है, तो वो लगातार गैसें सूंघते रहती है। अब मीथेन, इथेन, एथेन, लिथेन, और आपको पता है कि गैसें ना बड़ी अजीब अजीब अलग अलग गैसें होती है। ऐसी गैसें बनाती है जो कि आदमी की बॉडी को सेकंडों में मार सकती है ना। अभी हमने एक कंपनी के बारे में सुना कि एक गड्ढा था, या बहुत सारे लैट्रिन के गड्ढों के अंदर या कंपनियों के गड्ढे के अंदर लोग उतर जाते हैं, है ना। तो बहुत सारे लोग उसके अंदर जो गैस होती है, मीथेन गैस होती है, एथेन, मीथेन, इस तरह की गैसें होती है जो तुरंत मार देती है आदमी को। 10-15 सेकंड में आदमी बेहोश होकर पड़ जाएगा, और फिर वो उठ नहीं पाएगा, तो उठ नहीं पाएगा गड्ढे से, तो निकल नहीं पाता है। तो बहुत सारे रसायन होते हैं, केमिकल्स होते हैं, जिसे हमें एलोपैथिक से कम दवा लेनी चाहिए, क्यों लोग बोलते हैं। इसीलिए वो आयुर्वेद को सुरक्षित क्यों मानते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में केमिकल नहीं होता है ना। जो एलोपैथिक दवाइयां बनती है ज्यादातर वो केमिकल से बनती है, और केमिकल ज्यादा हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक, इसीलिए रासायन उसको आयुर्वेद में अपनी हिंदी भाषा में बोलते हैं रासायन। ठीक है। तो बहुत सारे रासायन, सिर्फ सीधा रासायन से नहीं खाना चाहिए, तो ये भी बीमारी का कारण है। चोट लगना, ये तो आपको देखा होगा, चोट लग जाती है, दुर्घटना हो जाती है, तो ये भी कारण हो सकता है बीमार होने का। बीमारियां है, जैसे मैंने बताया शुरुआत में, बैक्टीरियल संक्रमण रोग है, ये भी एक बीमारी का कारण है। वायरस वगैरह हमारे शरीर में घुस जाते हैं खांसने से, छींकने से। तो जहां भी जाए, किसी मिलने जाए, मास्क वास्क का प्रयोग करें, हॉस्पिटल में जाए मास्क का प्रयोग करें, जब भी आप हॉस्पिटल में किसी से मिलने जाते हैं हाथ धोए, खाना खाने से पहले इसका इस्तेमाल करें अच्छे से। अपने बच्चों को हाथ धोने की आदत डालें। ठीक है। साफ सफाई का ध्यान रखें। अगर आपको खुजली हो रखी है, साबुन वगैरह का इस्तेमाल ना करें। बीमारी के लक्षण, अब जब बीमारी हो जाती है तो लक्षण कैसे होते हैं, अब कैसे पता चलेगा हम लोग बीमार हो गए हैं। तो दर्द महसूस होगा हमारे शरीर के अंदर, थकान महसूस होगी हमारे शरीर के अंदर, हमें कमजोरी महसूस होना शुरू हो जाएगी, जुकाम शुरू हो जाएगा हमें, खांसी होना शुरू हो जाएगी, छींके आना शुरू हो जाएगी ना। तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी, ये बीमारी के लक्षण है, ये बीमारी नहीं, बुखार कोई बीमारी नहीं है, खांसी कोई बीमारी नहीं है, जुकाम, सर दर्द, थकान होना कोई बीमारी नहीं है। लेकिन हमारी बॉडी बीमार होना शुरू हो गई है, तो उसको लेके ये लक्षण है। ये हमारी बॉडी रिएक्शन देती है। जैसे हमारे फेफड़ों के अंदर कुछ चीज चली जाती है ना, कोई वायरस चला गया, कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन चला गया, तो हमारे खांसी आएगी, हमें तुरंत खांसी आएगी। छींक, नाक से कोई चीज गई है तो छींकी आएगी हमें, है ना, पानी बहना शुरू हो जाएगा नाक से, सर दर्द होना शुरू हो जाएगा, अगर गैस बन गई, एसिडिटी बन गई हमारी शरीर बॉडी के अंदर, दिक्कत है तो सर दर्द होना शुरू हो जाएगा। अगर हमने ज्यादा तनाव ले लिया या टेंशन ले ली तो सर दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब है सर में दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, थकान हो रही है तो इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो जब भी अगर आपको ये लक्षण, ये सिम्टम आपको दिखाई दे, तो समझ जाओ कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ होना शुरू हो गया, और उसका तुरंत निदान निदान करना है। तो वो हम धीरे धीरे हम आगे करेंगे। स्वस्थ रहने के तरीके, संतुलित आहार लेना, नियमित व्यायाम करना, पर्याप्त नींद लेना, तनाव प्रबंधन, टीकाकरण वगैरह जो हम लगवाते हैं, जैसे पोलियो का टीका। तो ये चीजें हैं, ये आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि चीजें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। पूरा ऑपरेशन हम लोग करने वाले हैं केक, और मैंने बताया था पहले दिन से कि ये कोर्स होने वाला है। आप लोग खुद याद करेंगे कि सर मजा आ गया, आनंद आ गया, और एकदम डॉक्टर बन जाएंगे आप अपने खुद के। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। थैंक यू वेरी मच।